हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर का नाम है। ये हमारे चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जी। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में हमारे पास आ जाती हैं कुछ डेफिनेशंस वगैरह, जैसे कि नेचुरल नंबर आ गया। नेचुरल नंबर होता क्या है असल में? Natural number. The number 1, 2, 3 which we use for counting certain objects are called natural number. वो नंबर जो हम काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं और वो चलते जाते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल we have numbers 1, 2, 3, 4 फर्दर ये चलते जाते हैं। इनको हम काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर। सिर्फ नेचुरल नंबर में क्या है? नेचुरल नंबर होते ही वो नंबर हैं जो हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर। मैंने एग्जांपल दी है। नेचुरल नंबर हमारे चलते जाते हैं और ये एक तरतीब से चलते जाते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। अगली हमारे पास डेफिनेशन आ रही है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? बेसिकली होल नंबर भी हमारी क्या होती है? काउंटिंग होती है, बट इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है ज़ीरो। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी, इसके साथ अगर मैं ज़ीरो ऐड कर लूँ और बाकी चलती जाए, ये क्या कहलाएगी? होल नंबर। द नंबर दैट इज यूज्ड इन द पर्पस ऑफ काउंटिंग बट इन विच इंक्लूड ज़ीरो, दैट्स कॉल्ड होल नंबर। ठीक है। अगली हमारे पास है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे दो तरह के होते हैं, प्लस में और माइनस में। और बाकी क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक नंबर लाइन की बात करूं, दरमियान में हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है। और यहाँ राइट साइड पे हम देखें, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ पे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इंटीजर्स यही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मजमूआ क्या कहलाता है? इंटीजर्स। ये भी काउंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। और आगे हम बात करते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, द नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है। जो नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर, ये एक जनरल सी एग्जांपल होती है, जैसे p/q। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, 3/4, 4/3, ये क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में लिखा हो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और इसके साथ एक और डेफिनेशन आ जाती है, उसका रिवर्स होता है इर्रेशनल नंबर। द नंबर दैट इज विदाउट फ्रैक्शनल फॉर्म इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जो फ्रैक्शन के बगैर नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। मिसाल के तौर पर 3 है, इसके साथ कोई रैशनल नहीं है, का साइन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर है। इस तरह पाई होता है एक, इसको भी हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है। रैशनल और इर्रेशनल की समझ आ गई। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारे पास इसके जनरल से रैशनल नंबर के मज़ीद आगे आ जाती हैं
फॉर्म्स थोड़ी सी। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इट्स डेसिमल पार्ट कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसा डेसिमल जिसकी कोई लिमिट होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हमें यहाँ पर देखें पेज 36 पे हमें एग्जांपल भी दी हुई है 2/5। एग्जांपल में वो हमें बता रहे हैं 2/5 और आगे उन्होंने आंसर हमें दिया होगा 0.4। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2/5 को डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर आता है 0.4, इसकी एक लिमिट बता दी गई है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे नहीं चल रहा, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे कि टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, तो वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना अभी कि जब भी आपके पास ये फॉर्म आए और आपको कहें कि इसको सॉल्व करें और वो एक लिमिट पे जाके ख़त्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला पूछ रहे हैं रिकरिंग। अगला हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसमें क्या होता है, इसका उलट है। अगर हमारे पास एक नंबर है, मिसाल के तौर पर 2/9, एग्जाम्पल में दिया हुआ है इन्होंने बुक में 2/9, और इसका आंसर देखें बुक में है 0.2222 और ये चलता जा रहा है। ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, ये इनफिनाइट नंबर है, इनकी कोई हद नहीं है, ये चलते जा रहे हैं। ये कौन से थे, फाइनाइट नंबर, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और जो आगे चलते जाएं जिसका कोई आंसर ही ना निकले, उसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपने ये बात ज़हन में रख रही हैं। और इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको कम्प्लीटली समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है इंट्रोडक्शन के बारे में, तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। और वैसे भी जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे साथ साथ मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।